नमस्कार। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हरिद्वार के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। हरिद्वार का अर्थ भगवान या देवता का वास है, जहाँ आप आकर साक्षात देवताओं के दर्शन कर पाएंगे। हरिद्वार नाम सुनते ही मन में एक छवि उभरती है, जहाँ मंदिर की घंटियों की गूंज व पुजारियों के मंत्र उच्चारण स्थल को और भी अधिक आध्यात्मिकता में डुबो देते हैं। हर छोटी दुकानों पर बजते जय गंगे के भजन रोम रोम को पुलकित कर देते हैं। भगवा वस्त्रों में पुजारियों की छवि वातावरण को और धार्मिक कर देती है। हरिद्वार के दर्शनीय स्थल आपको प्रभु की शरणों में ले जाएंगे, जहां आपको असीम शांति का अनुभव होगा, क्योंकि प्रभु की लीला ही अपरंपार है। भगवान की कृपा दृष्टि अपने ऊपर भरपूर बरसने दीजिए और हो जाइए आराधना में लिप्त, ताकि सांसारिक मोह माया से आप कुछ पल का विराम पा सकें। हरिद्वार के दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं। सबसे पहले मैं आपको गंगा आरती के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। गंगा की पवित्र लहरों के घाट, जिसे हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है, संध्या को आरती की जाती है यहाँ पर, जो गंगा मैया को समर्पित है। पुजारियों द्वारा हाथ में लिए बड़े बड़े दियों से इस पावन स्थान की आरती की जाती है। देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने स्थल को अपनी रोशनी से जगमगा दिया हो। पानी में पड़ता दियों का प्रतिबिंब टिमटिमाते सितारों की तरह मालूम पड़ता है। महाआरती की मधुर आवाज़ पूरे घाट में गूंजती हुई सुनाई पड़ती है। इस आरती का गवाह बनने सिर्फ भारतीय पर्यटक ही नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी भारी मात्रा में आते हैं। अब मैं दूसरा दर्शनीय स्थल चंडी देवी मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ। नील पर्वत पर बसा यह मंदिर चंडी देवी को समर्पित है। ऊंचाई पर बसा यह मंदिर सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र ही नहीं, बल्कि यात्रियों के बीच ट्रैकिंग के लिए भी लोकप्रिय है। खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे के साथ भक्ति का मेल अद्भुत है। हरिद्वार के 5 तीर्थ स्थलों में से ये भी एक है, जहां भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने की इच्छा संजो के लाते हैं। इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था व विश्वास बहुत गहरा है। पहाड़ के ऊपर मंदिर व चारों तरफ हरियाली कितनी शोभा बिखेरता नजर आता है। यहाँ से हरिद्वार की फ़ोटो बेहद सौंदर्यपूर्ण आती है। यह सबसे प्रसिद्ध हरिद्वार के दर्शनीय स्थलों में से एक है। अब मैं आपको तीसरे दर्शनीय स्थल राजाजी नेशनल पार्क के बारे में बताने वाला हूँ। शिवालिक पर्वत श्रृंखला से गुजरता यह नेशनल पार्क अपने अनोखे वनस्पति व वन्य जीवों के लिए मशहूर है। प्रकृति व अन्य जीवन प्रेमियों के लिए यह जगह बहुत शानदार है। पेड़ों की सरसराती ठंडी वायु के बीच यहाँ वहाँ छलांग लगाते पशु पक्षी आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह मुख्य तौर पर बाघ व हाथियों के वन जीवन के लिए लोकप्रिय है। यह वन साल, टीक आदि जैसे अन्य पेड़ों से लदा हुआ है। आपको यहाँ एशियाई हाथी, बाघ, किंग कोबरा, जंगली बिल्ली आदि देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आपको चौथे दर्शनीय स्थल मनसा देवी मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ। हरिद्वार का एक और लोकप्रिय मंदिर, जो कि शिवालिक पहाड़ियों के बिलवा पर्वत पर स्थित है। मनसा देवी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, जो भगवान शिव के मस्तिष्क की उपज है। माना जाता है कि मनसा देवी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं, इसलिए यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। हजारों हिंदुओं की भीड़ यहाँ हर साल लग रहती है।
सब अपनी अपनी इच्छा पूर्ति की कामना मंदिर में आकर करते हैं और यह आस्था रखते हैं कि मनसा देवी उन पर अपना आशीर्वाद ज़रूर बरसाएंगी। यह सबसे मशहूर हरिद्वार के दर्शनीय स्थलों में से एक है। अब मैं आपको 5वें भारत माता मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ। हरिद्वार के दर्शनीय स्थलों की सूची में इस मंदिर का नाम भी शामिल है। जैसा कि आप नाम से ही जान गए होंगे कि यह मंदिर भारत माता को समर्पित है। मंदिर में किसी धार्मिक भगवान की प्रतिमा नहीं है, बल्कि ज़मीन पर भारत माता का विशाल नक्शा है जो भारत माता की मूर्ति को दर्शाता है, जिसने केसरिया वस्त्र धारण किए हुए हैं। व उसके एक हाथ में किताब है, दूसरे में चावल का ढेर, एक माला व सफ़ेद कपड़ा है। यह मंदिर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है व भारत की विस्तृत संस्कृति को दर्शाता है। यह बहुमंजिला इमारत है जो सप्त सरोवर में स्थित है। अब मैं आपको 6वें माता वैष्णो देवी मंदिर के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर के नक्शे कदमों पर चलता हुआ यह मंदिर भी उसी की छवि है। मंदिर ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यह धार्मिक यात्रियों के साथ ही साथ प्रकृति प्रेमियों के लिए भी उचित स्थान है, क्योंकि यहाँ से आपको सौंदर्य ही सौंदर्य देखने को मिलेगा। मंदिर में 3 प्रतिमाएं हैं, लक्ष्मी जी, काली जी व सरस्वती जी, जिन्हें बेहद महीनता से उकेरा गया है। मंदिर अपनी वास्तुकला व गुफाओं के लिए चर्चित है। यह मंदिर आपको कश्मीर के मंदिर जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर समझ लीजिए कि यह उसी का छोटा स्वरूप है। यह सबसे नामी हरिद्वार के दर्शनीय स्थलों में से एक है। अब मैं आपको पतंजलि योगपीठ के बारे में बताने वाला हूँ। यह भारत के सबसे बड़े योग व आयुर्वेदिक संस्थान की सूची में शामिल है। योग के खोजकर्ता ऋषि पतंजलि के नाम पर इस प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम रखा गया है। अगर आप योग विद्या में रुचि रखते हैं तो आप यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं। यात्री यहाँ आयुर्वेदिक जांच व दवाइयों के लिए आते हैं। यह संस्थान स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक व आर्थिक कार्यों में तत्पर रहता है। यहाँ रहने की भी अच्छी व्यवस्था है। अब मैं आपको स्वामी विवेकानंद पार्क के बारे में बताने वाला हूँ। हर की पौड़ी के समीप स्थित यह मनोरंजक पार्क बेहद आनंदमयी है। हरी घासों के लंबे लॉन व फूलों की बिछी चादर अपना सौंदर्य देखते ही बनती है। इसे त्रिकोणाकार में बनाया गया है, जहाँ स्वामी विवेकानंद की भव्य मूर्ति स्थापित है और भगवान शिव की प्रतिमा भी मौजूद है, जो दूर से ही दिखती है। यात्री यहाँ हर की पौड़ी का सुंदर नज़ारा देखने के लिए व पिकनिक आदि मनाने के लिए भी आते हैं। आपको यहाँ सुबह व शाम को लोग टहलते हुए भी दिखेंगे। अब मैं आपको बड़ा बाज़ार के बारे में बताने वाला हूँ। यह बाज़ार मुख्यतः रुद्राक्ष व आयुर्वेदिक दवाइयों की खरीद के लिए मशहूर है। यहाँ आपको लकड़ी से बनी वस्तुओं व हस्तशिल्प के लिए भी यात्रियों के बीच प्रचलित है। आपको यहाँ लजीज व स्वादिष्ट देसी पेड़ा खाने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। धार्मिक आभूषण भी आप यहाँ आकर बटोर सकते हैं। आध्यात्मिकता में डूबे इस माहौल को विदेशी यात्री भी खूब पसंद करते हैं। और मैं अंत में महाकुंभ के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और धार्मिक है। श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा स्नान, ऐतिहासिकता, आध्यात्मिकता, पवित्रता, इन्हीं सब का संगम हरिद्वार का कुंभ मेला है। गंगा मैया की गूंज व पावन धरती पर अपनी आस्था बिखेरते लोग यही हैं। यहाँ का आकर्षित माहौल, हर 12 वर्ष बाद यहाँ करोड़ों लोगों का सैलाब उमड़ता है।
जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने रंगों में लीन किया हुआ है। ऐसा दृश्य जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। इसी आस्था ने विदेशियों के मन में भी विश्वास जगाया हुआ है और इस पावन नदी के गवाह बनते हैं। अपनी आध्यात्मिकता को सही रास्ता देने के लिए आप एक बार तो यहाँ अवश्य आना चाहिए। हरिद्वार दर्शनीय स्थल की भक्ति भाव में पवित्रता की लहर आपको इस कदर समेट लेगी कि आप गंगा मैया का जाप किए बिना रह नहीं पाएंगे। अगर आप यहाँ आकर गंगा जी की आरती का हिस्सा बन जाते हैं तो यकीनन कुछ पल के लिए भक्ति भाव में लीन हो जाएंगे। गंगा जी की पवित्र लहरों को जब आप स्पर्श करेंगे तब आपके मन को एक अनोखी शांति मिलेगी। आप हरिद्वार की तरफ रुख करने का मन बना ही लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।